हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी हम जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए के जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर के हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए अगर आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए नोट्स भी हैं यहाँ पर। और इन नोट्स में से मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये नोट्स हैं, तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जाने वाले हैं। अभी बीए 5th सेम में जो स्टूडेंट्स हैं और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से वो बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देते हैं। अगर आप लोगों को वैसे तो मालूम हो ही गया होगा कि 5th सेम में आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट चूज किए होंगे। पहले आपके पास मेजर सब्जेक्ट 3 थे, अब 2 सब्जेक्ट हैं और उन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर आएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हम दोनों ही पेपर आपके अपलोड करेंगे, चाहे हम पॉलिटिकल का करें, चाहे हम हिंदी करें और चाहे हम आपके लिए हिस्ट्री करें। 3 पेपर तो मैं डेफिनेटली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के बताऊंगी आज, और कल मैं आपका फर्स्ट पेपर ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद आपका हिस्ट्री और हिंदी जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे आप तक वीडियो पहुँचती रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5th सेमेस्टर के, अगर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट है तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं हिंदी मिरर से, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर दे। अभी आपका एक पेपर होना है को करिकुलम का, रामचरितमानस से संबंधित। उसके भी कोशिश करेंगे कि आप तक नोट्स पहुँचें। वैसे वो आपका जैसे पेपर अभी तक होता आया है MCQ बेस, वैसे ही होना है वो वाला पेपर भी। 40 मार्क्स उसमें लाने ज़रूरी हैं, पास आउट वो आपका पेपर है। तो चलिए अभी देख लेते हैं मेजर सब्जेक्ट आपका राजनीति प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर जो आपकी यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थ क्षेत्र, प्रकृति, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको बता दें ये आपका प्रश्न 99% आप मान के चलिए ज़रूर आएगा। और यहाँ पर इसका अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को 100% आप तैयार कर जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पर। अब देख लेते हैं आपकी सेकंड यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। राजनीति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। अभी पहले वाले को आपकी जो यूनिट है वहाँ पर आपके क्षेत्र हैं, प्रकृति है और आपका अर्थ है। और यहाँ पर आपको सिद्धांत, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट तो आप जरूर करके जाइएगा, वहाँ से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। सिद्धांत आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, या फिर जो आपके क्षेत्र है वो सब आप शॉर्ट में करके चले जाइए और जो आपका क्षेत्र है वो आप लॉन्ग में करके चले जाइएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों की व्याख्या कीजिए। इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिद्धांत है, क्षेत्र है, फर्स्ट यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आप उसको करके जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे। अब चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत हमने आपको बता ही दिए हैं, शॉर्ट लॉन्ग सब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सर्वथा राजनीतिक तथा वैज्ञानिक मान्यता दी जा सकती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास के मार्क्सवाद के महत्व को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप 99% मान के चलिए कि ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। बहुलवादी सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड आपका ये टॉपिक है। बहुलवादी सिद्धांत भी मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप तैयार कर जाइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वारीज रहती है, मैं शुरू से ही आप BA फर्स्ट सेम में मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप 100% तैयारी करते हैं तो 70% आपको याद रहता है, 50% आप अटैम्प्ट करके आते हैं। तो 12 अगर आपके क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा जो अभी तक होता आया है, इस बार भी अगर आपके 2 पेपर हैं वही पैटर्न रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा। जो आपके 3 क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 नंबर का एक आता है।
और 45 नंबर के आपके यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर बनता है। तो अब अगर आपके 5 और 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 आपको करके ही आने हैं, उसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है 12 से 13 क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करके जाने चाहिए। मैंने अभी तक आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। तो चलिए 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। उनको भी अगर आप करके गए 12 क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली आप 8 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके आएंगे उसके आंसर। चलते हैं आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर इसमें तो मुझे बस यही आपके आंसर जो हैं अच्छे लगे, मतलब क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वहाँ से ही आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में अब देखिए आपकी जो 3rd यूनिट है, इसको आप देख सकते हैं राष्ट्रहित। 1st यूनिट में मैंने आपको प्रकृति, क्षेत्र, अर्थ वगैरह सब बताया। 2nd यूनिट में आपका सिद्धांत हो चुके हैं। अब यहाँ पर उसमें भी मैंने आपको मार्क्सवाद के बारे में भी बताया, बहुलवादी सिद्धांत के बारे में बताया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय हित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 99% इसको कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये बनने के बाद आपके प्रकार, राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसके प्रकार पढ़ लीजिएगा, बहुत आवश्यक हित, कम आवश्यक हित और थॉमस रॉबिन्स के अनुसार क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। वैसे यही 2 टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका जो है क्या है ये, और उसके बाद इसके प्रकार आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। आगे देख लेते हैं और कुछ टॉपिक बन सकते हैं। एक ये प्रश्न, कूटनीति की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रहित की अभिवृद्धि करने के लिए अभिवृद्धि करने वाले उपकरण के रूप में कूटनीति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये भी आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक उपकरण देख लीजिएगा इसको भी, लेकिन वो 3 जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन्हें आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। वहाँ से प्रश्न आपका 100% तीनों टॉपिक में से ज़रूर बनेगा। राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति का जो है, तथा विदेश नीति दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, या फिर दोनों की टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। इस वाली यूनिट में आपके लिए बस इतना ही है। चलते हैं अगली यूनिट पर। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके 4th यूनिट की, अर्थ एवं तत्व राष्ट्रीय शक्ति के। बस इसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इसका अर्थ भी करके जाइएगा और इसके तत्व भी आप जरूर कर जाइएगा। ये आपसे 99% ज़रूर पूछे जाएंगे। और रैंडमली क्वेश्चंस यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो देखो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो वहीं से आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, और गूगल वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे 6 महीने तक नोट्स नहीं बनाए हैं और यही प्रश्न आप तैयार करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके पासिंग मार्क्स तो ज़रूर आएंगे पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि फर्स्ट सेम से आप हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हिंदी मिरर से जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी हेल्प ज़रूर होती है। बाकी नोट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इतने क्वेश्चंस तो आपको बता दिए कि 50% आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। को करिकुलम जब आपका होगा उससे पहले कोशिश करेंगे कि आपके पास नोट्स पहुंचाएं। वहीं से नोट्स से ही फिर आप अपने MCQ की तैयारी भी कर सकते हैं।